रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है। असम चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। जेएमएम ने असम चुनाव में 21 उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस को आदिवासी वोटों के बंटवारे की चिंता है। कांग्रेस ने जेएमएम को 7 सीट का प्रस्ताव दिया था। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस ने जेएमएम को 7 सीट का प्रस्ताव दिया था। असम चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है। जेएमएम ने असम चुनाव में 21 उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस को आदिवासी वोटों के बंटवारे की चिंता है। कांग्रेस ने जेएमएम को 7 सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे न मानते हुए 21 सीटों पर जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो असम चुनाव में जेएमएम के 21 उम्मीदवार उतर चुके हैं। यानी कि यहाँ अगर जो झारखंड की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, लेकिन अगर जो देखा जाए बिहार के चुनाव में जिस तरह से जेएमएम को कांग्रेस ने किनारे कर दिया, और अब असम के चुनाव में जेएमएम ने सिर्फ कांग्रेस ने सिर्फ जेएमएम को 7 सीटें देने का प्रस्ताव रखा था और जेएमएम ने 21 उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ेंगी, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि लगातार कांग्रेस जेएमएम को अलग अलग विधानसभा चुनाव में अगर जो देखा जाए तो किनारे करती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव था तो भी लगातार जो है हेमंत सोरेन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था, झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, कि अधिक से अधिक सीटें मिलें, और अंततः सीटें इन्हें अधिक से अधिक नहीं मिल पाई। और क्या स्थिति हुई थी ये सबको देखने को मिला, और वहीं जो है असम में भी कुछ गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जो झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी इसको लेकर हुई है, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता लीजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी लीजा, ये सवाल यहाँ पर यह है कि झारखंड में तो गलबहियाँ है, लेकिन बिहार और असम में देखा जा रहा है कि विचार मिल नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, झारखंड में महागठबंधन की सरकार चल रही है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी तीनों का गठबंधन है, लेकिन ये गठबंधन झारखंड तक सीमित फिलहाल दिखाई पड़ता है। अन्य राज्यों की अगर बात की जाए, हालिया चुनाव की अगर बात की जाए, बिहार में चुनाव हुए उस दौरान भी जेएमएम ने कई जो कोशिश है वो की, बिल्कुल कहीं ना कहीं कह सकते हैं वहां पे भी बात नहीं बन पाई। हालांकि फिर कदम पीछे हटाए गए जेएमएम के द्वारा, और अब असम का विधानसभा चुनाव असम में हो रहा है। हालांकि इसे लेकर के झारखंड में सरगर्मी फिलहाल बिल्कुल तेज दिखाई पड़ रही है। झारखंड में लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, गठबंधन में कुछ भी सही नहीं नजर आ रहे हैं फिलहाल। अगर जेएमएम और कांग्रेस की बात की जाए तो जिस तरीके से इनके नेताओं के बयान भी आ रहे हैं सामने, एक तरफ जहां जेएमएम का कहना है कि हम बिल्कुल एक लक्ष्यों की राह में उतर चुके हैं फिलहाल। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, 21 उम्मीदवार जेएमएम ने असम में उतारे हैं, और झारखंड की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो बात थी वो नहीं बन पाई। हालिया दिनों में झारखंड दौरे पे कह सकते हैं कि असम से कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो भी रहे, मुख्यमंत्री के साथ उनका संवाद रहा, लेकिन उस दौरान भी 7 सीटों का जो प्रस्ताव था उस पर ही कांग्रेस ने मोहर लगाई कि 7 सीट हम अपनी तरफ से देते हैं। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं जेएमएम की तरफ से जो नाराजगी थी वो दिखाई पड़ी, और उसके बाद बिल्कुल उन्होंने अपनी तरफ से कह सकते हैं जो 21 उम्मीदवार हैं वो चुनावी चौसर बिछाने के लिए उतार दिए हैं। और इसे लेकर पिछले 1 साल पहले की अगर बात करूं तो लगातार जो विनोद पांडे है, महासचिव जेएमएम के द्वारा भी असम में चुनावी जो चौसर है वो बिछाने के लिए बिल्कुल वो अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो 21 नाम है वो इस बार सामने आ चुके हैं। और जहां एक तरफ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार कह रही थी कि जो हालात इनके साथ बिहार में हुए थे वो असम में भी नजर आएंगे, और इसे लेकर के कहीं
बीजेपी के द्वारा बिल्कुल एक घेरने का काम हो रहा था महागठबंधन क्या को। लीजा, एक चीज आपको नहीं लगता कि कांग्रेस लगातार अगर जो झारखंड के बाहर अगर जो जेएमएम जाना चाहती है तो कांग्रेस लगातार जेएमएम को दरकिनार नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है? क्या इसका असर झारखंड की सरकार पर पड़ सकता है? इस तरीके से अगर बात की जाए, झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है और इस बात की अगर बिल्कुल बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में जेएमएम और कांग्रेस झारखंड में है। और ऐसे में अगर बाहर राज्यों की बात की जाए तो वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहती है और उस दौरान जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जेएमएम को नहीं मिल पाता है। तो इसका सीधा असर झारखंड में भी आने वाले दिनों में साफ रूप से पड़ेगा, क्योंकि इधर जेएमएम के कई बड़े चेहरे भी कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज के मोड में इस बार बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनसे संवाद रहा, वहीं अगर बात की जाए वित्त मंत्री से हालिया दिनों में हमारी बातचीत रही, उस दौरान भी उनका ये कहना था कि हम कांग्रेस के लिए वहां पे प्रचार करने जाएंगे। असम में उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को भी बनाया गया है। तो उनका कहना था कि तो उस दौरान कह सकते हैं कि झारखंड की गठबंधन सीमित है, झारखंड के बाहर गठबंधन की जो गांठ है वो कहीं ना कहीं खुलेगी और इसका सीधा असर है वो झारखंड की राजनीति पे आने वाले दिनों में पड़ सकता है। कई जो समीकरण है उसमें भी बदलाव है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि बात और जानना चाहेंगे कि जैसा कि 21 सीटों पर जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं असम में, तो कांग्रेस ये जता रही है कि आदिवासी वोटों का बंटवारा हो सकता है, तो इसका सीधा फायदा क्या बीजेपी को मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से इन दोनों में बीच कहीं ना कहीं असम में जो टकराहट देखने को मिल रही है जेएमएम और कांग्रेस दोनों में ही कहीं ना कहीं क्या आपके सामने हालिया दिनों में अगर बात की जाए जिस तरीके से अभी झारखंड में भी चुनाव हुए थे, इस नजर से देखा जाए कि जिस तरीके से झारखंड में हालिया दिनों में निकाय के चुनाव हुए थे, रांची सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिला था कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और उस दौरान जो सीधे तौर पे बीजेपी ने कहीं ना कहीं फायदा मिला, वही आलम असम में भी दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि दोनों में टकराहट होगी तो कहीं ना कहीं जो वोट है वो बीजेपी के पलड़े में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं अगर बात की जाए हेमंत बिश्व शर्मा के जिस तरीके से असम में काम किए गए हैं, जो लोकप्रियता दिखाई पड़ती है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा वहां क्या लोगों के बीच में उस तरीके से वो अपनी छाप बना पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौतियां भी सामने है। असम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जेएमएम के सामने बड़ी चुनौती है, एक तरफ जहां कांग्रेस, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी मुसीबत है वो सामने ला सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए लीजा। तो कुल मिलाकर असम के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें 21 उम्मीदवार जेएमएम ने उतार करके कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीट ही प्रस्ताव दिया था जेएमएम को, लेकिन अब 21 उम्मीदवार उतारे जाने के बाद यहाँ पर बीजेपी को सीधे फायदा दिखता हुआ लग रहा है और साथ ही साथ अब आदिवासी वोट के बंटवारे की भी चर्चा होने लगी।